अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिल्म वेज़ पे खुशामदीद। प्रोग्राम एडिक्शन प्रिवेंशन हमेशा की तरह आपके सामने मोहम्मद तलहा खालिद। नाज़रीन, पिछले कुछ प्रोग्राम्स में मैंने कॉन्फिडेंस पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत की, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे काफ़ी लोग गुज़रना चाहते हैं कि हम अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करें। अच्छा, इस टॉपिक में सिर्फ जनरल पब्लिक पे मैंने फोकस नहीं किया था, मैंने इसको मेनली कॉन्टेक्स्ट में बयान किया था कि जो लोग एडिक्ट होते हैं, जो लोग रिकवरी प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें। लेकिन मैंने थोड़ा सा जनरली इसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि आम लोगों में ये किस तरीके से कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया जा सकता है। तो इसमें मुझे फ़ीडबैक मिली मेरे दोस्तों की तरफ से और मेरे कोलीग्स की तरफ से कि आपने ये जो एक्सप्लेन किया है, अगर आप इसको जनरली भी एक्सप्लेन कर दें कि किस तरीके से आम पब्लिक जो है वो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकती है, सो दैट कि वो प्रिवेंटिव स्किल्स के तौर पे इसको इस्तेमाल कर सकें, वो कॉन्फिडेंस से नो कह सकें। तो इस पे मैंने काफ़ी वर्किंग की और फिर मैं इस चीज़ पे नतीजे पे पहुंचा कि मुझे थोड़ा सा इसको फर्दरली एक्सप्लेन करना चाहिए, थोड़ा सा इस लिहाज से एक्सप्लेन करना चाहिए कि सारी टाइप्स और इसके पॉइंट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएं। अगर आप पिछला प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो आप विलिंग वेज़ की लाइब्रेरी से देख सकते हैं, उसमें भी मैंने कुछ इस किस्म की बातें की थी। लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं स्पेशली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपके सामने पेश करूँगा, सो दैट कि आप जो भी कॉन्फिडेंस की नीटी ग्रिटीज़ हैं उनको जान सकें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। नाज़रीन, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जिसको हासिल करने की तमन्ना हर फ़र्द में होती है। हर शख्स चाहता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन इसकी राह में बहुत सी रुकावटें होती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग होते हैं वो वैसे तो बड़ा कुछ कर गुजरते हैं जब वो अकेले होते हैं, लेकिन जब ही उन्हें कहा जाता है कि आप चंद लोगों के सामने आके कोई बातचीत करें तो वो अचानक से ऐसा उन पे खौफ तारी हो जाता है, ऐसे उनकी टांगें कांपने लगती हैं, उन्हें पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि कुछ लोग तो इवन स्टेज पे भी नहीं जा पाते। हालांकि वो सेहतमंद होते हैं, वो इमोशनल सेन होते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ियर्स होते हैं जिनका आगे चल के मैं आपको वजाहत से आपको बताऊंगा। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से लोगों से बात नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कॉन्फिडेंस कितनी टाइप्स का होता है और इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस इसका मतलब ही ये है कि आपको अपनी सलाहियतों पर यकीन हो, आप जो कर सकते हैं आपको उस पर यकीन हो, एतमाद हो। अपने ऊपर जो एतमाद होता है, अपनी सलाहियतों पे जो अकायद हमारे अपने बारे में होते हैं, वो कॉन्फिडेंस को बनाते हैं। अगर हमारे अपने बारे में अकायद, अपने बारे में जो हमारे बिलीव्स हैं वो बहुत अच्छे और स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और हम नॉलेज होने की बेस पे भी कॉन्फिडेंट रहते हैं, और अगर हमें कम नॉलेज है तो भी हम इस तरफ मोटिवेट होते हैं कि हम मज़ीद नॉलेज को हासिल करें, और इवन कम नॉलेज पे भी हम बहुत अच्छी बात कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं उन्हें नॉलेज भी होती है लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर पाते। सो चलिए चलते हैं कॉन्फिडेंस की तरफ। कॉन्फिडेंस की नाज़रीन आमतौर पे 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली होती है एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस, दूसरी टाइप है इमोशनल कॉन्फिडेंस और तीसरी टाइप है सेल्फ इस्टीम। अच्छा, बहुत से लोग इस पे कंफ्यूज होंगे कि सेल्फ इस्टीम कहाँ से आ गया कॉन्फिडेंस, लेकिन ये क्लोजली रिलेटेड चीज़ें भी हैं। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके लिए आपको प्रोग्राम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस उस कॉन्फिडेंस को कहते हैं जो आपको एक्सपीरियंस से आता है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद वजाहत से आपके सामने पेश करूँगा कि जैसे फ़र्ज़ करें बहुत से लोग होते हैं जो कि ड्राइविंग से डरते हैं, बहुत से लोग हैं जो स्विमिंग से डरते हैं। हालांकि बहुत से लोगों को ड्राइविंग आती है लेकिन वो ड्राइविंग नहीं करते। वो सिर्फ इसलिए ड्राइविंग नहीं करते कि उन्हें ड्राइविंग करने से ये लगता है कि शायद मैं अगर ड्राइविंग करूँगा तो शायद मेरे साथ कुछ हो जाएगा। अभी कमेंट आया है साइमन हफीज़ का, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और करीम जान कह रहे हैं कि SSRI पे बात करें। तो आज का टॉपिक तो मेरा SSRI पे नहीं है, लेकिन ये इस पे भी हम कभी बात करेंगे और मैं प्रोग्राम के बाद आपको इस पे कमेंट्स में आंसर कर दूंगा। आप
आज ये चीज़ सीखिए कि कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करते हैं। SSRI पे अगर आप बात करना चाहते हैं, इसको आपको मैं फर्दरली बात में एक्सप्लेन कर दूँगा। नाज़रीन, मैं बता रहा था आपको एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस। एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस ओवर द टाइम आता है। जैसे ही आप एक्सपीरियंस करते हैं किसी चीज़ को तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। जैसा कि एक आपको मैं बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, फॉर एग्जांपल ही इज़ एन इंजीनियर, एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करता है। अब वो जब फील्ड में आता है तो उसे नहीं पता होता कि मैंने जनरेटर को कैसे हैंडल करना है, मैंने पैनल्स को कैसे डील करना है, या मैंने अपनी कंपनी में किस तरीके से इस चीज़ को बाकायदा तौर पर ठीक करना है, क्योंकि उसने ज़्यादा काम किया होता है थ्योरी पार्ट पर, प्रैक्टिकल पार्ट पे अभी उसने काम नहीं किया होता। तो वो थियोरेटिकली तो बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि येस आई कैन डू दिस, लेकिन प्रैक्टिकली वो ज़ीरो कॉन्फिडेंट होता है, या उसके अंदर होता भी है कॉन्फिडेंस तो बहुत कम होता है, बिकॉज उसने अभी उसको किया नहीं होता। लेकिन जब वो एक दफ़ा जनरेटर को ठीक करेगा, दूसरी दफ़ा करेगा, तीसरी दफ़ा करेगा, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा और उसे पता होना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए बारहा एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। ये वो कॉन्फिडेंस है जो आपको एक काम को बार बार करने से आता है। अब चलिए नेक्स्ट टाइप के ऊपर, वो है इमोशनल कॉन्फिडेंस। इमोशनल कॉन्फिडेंस का, जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक हमारे इमोशन से है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे किसी चीज़ में एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और उस पर मैं काम भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा उससे इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, तो मैं वो नहीं कर पाऊँगा। वाइस वर्सा, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं डिस्टेंस लर्निंग करना चाहूँ, अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है कि अब मैं USA से आप हमसे डिस्टेंस लर्निंग करें। डिस्टेंस लर्निंग होती है कि मैं USA नहीं जाऊँगा, लेकिन उधर की यूनिवर्सिटी मुझे ऑनलाइन या सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, जैसे पाकिस्तान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, दूर दराज के लोग जो हैं उनसे डिस्टेंस लर्निंग हासिल करते हैं, डिग्रीज़ भी होती हैं, सारा कुछ पेपर, सारा कुछ वैसे होता है। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ कि मैं डिस्टेंस लर्निंग करना चाहूँ तो इसका मुझे एक्सपीरियंस तो कोई नहीं है, और अगर मैं जो है कभी नहीं किया हुआ तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। अच्छा, इसमें जो हमारा रोल प्ले करेगा वो इमोशनल कनेक्टिविटी का भी है। अगर मैं कहूँ कि येस आई कैन डू दिस, हालांकि मैंने किया नहीं और मुझे कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन इमोशनल कॉन्टेक्स्ट इज़ अबाउट कि आप चीज़ों को पहले से ही इमेजिन करके इवन कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं। यानी इसके अंदर आप इमोशनली किसी चीज़ के साथ अटैच होते हैं कि येस आई कैन डू दिस। पॉजिटिव करेज जिसे कहते हैं, कि आपने उसको किया नहीं लेकिन उसके बावजूद आपको उस काम को करने का पैशन आपके अंदर है। आप अपनी सलाहियतों को और अपनी पर्सनैलिटी पे यकीन रखते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। नाज़रीन, ये कॉन्फिडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत से ऐसे काम भी होते हैं जिनको करने का हमें एक्सपीरियंस कोई नहीं होता, लेकिन हम उन्हें स्टार्ट सिर्फ इसलिए नहीं करते कि हमें तो ये करना ही नहीं आता। लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशनल कॉन्फिडेंस होगा तो हम कहेंगे येस आई कैन डू दिस, और मेरा उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन होगा, मेरी इमोशनल कनेक्टिविटी उस काम के साथ होगी, इवन वो इमेजिनेटिव लेवल की हो, इवन कि मैं उसे तख़य्युलाती अंदाज में अपने अंदर भर लूँ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वो उससे हमें करेज मिलेगी उस काम को स्टार्ट करने की। लेकिन अगर इमोशनल कॉन्फिडेंस ना हो तो हम किसी भी चीज़ को स्टार्ट ही ना करें, हम उसको कहें कि नहीं मैं नहीं ये कर सकता, मैं तो नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बहुत से लोग स्टेज पे जाने के से डरते हैं। तो अगर कोई बंदा समझे कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे जा रहा हूँ तो वो उसके टांगे कांपना शुरू हो जाएं, लेकिन अगर वो पहले से ही ख्याल करे कि नहीं मैं कर सकता हूँ, आंखें बंद करे और तख़य्युल में चला जाए और सोचे कि येस आई कैन डू दिस, अगर मैं ऐसा कर रहा होता मेरे से क्या प्रॉब्लम आते हैं, मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, थोड़ा सा होमवर्क करे, नॉलेज ले, तो वो बड़े अच्छे से कॉन्फिडेंस को हासिल करके एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस की तरफ जा सकता है। सो बी कॉन्फिडेंट, अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखिए, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस मज़ीद हाई होगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे कॉन्फिडेंस की टाइप की तरफ, ये है सेल्फ़ इस्टीम। अब सेल्फ़ इस्टीम क्या होता है? बहुत से लोगों के बारे में को ये लग रहा होगा कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस क्या है, सेल्फ़ इस्टीम क्या है, क्या ये दोनों एक चीज़ें हैं, क्या दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर ये कॉन्फिडेंस की टाइप कैसे होगी? तो एक्चुअल में सेल्फ़ इस्टीम जो है वो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की हाईएस्ट पीक है।
सबसे जो हायर लेवल है कॉन्फिडेंस का वो है सेल्फ इस्टीम, जिस पे हमें अपने जिसके अंदर यानी सेल्फ इस्टीम उस सलाहियत को कहते हैं कि हमें अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ्स हैं और जितने भी हमारे अंदर खूबियां हैं उनका हमें बड़े अच्छे से अदराक हो और उन पे बिलीफ हो कि येस आई कैन यूटिलाइज़ दिस, मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इनको ब्रोएकार ला सकता हूँ और ये वाकई ही मेरे अंदर पाई जाती हैं और उन पे उसे मुकम्मल यकीन हो। अपनी सलाहियतों पर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, इसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे देखें, बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। जैसे अगर हम फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाते हैं, अगर मैं अपनी बड़ी अच्छी सी तस्वीर बनवाऊँ और उसके बाद मैं फ़ेसबुक पे अपलोड कर दूँ और उस पर मुझे कोई कमेंट ही ना आए, उस पर मुझे कोई लाइक ही ना आए, तो फिर मैं क्या समझूंगा? मैं ये समझूंगा कि ओहो ये क्या हुआ, मेरी सेल्फ़ इस्टीम एकदम से लो हो जाएगी, शायद मैंने तस्वीर अच्छी नहीं बनाई, शायद लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जब ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, इवन दो कि उससे पहले मैंने जो अपनी पिक्चर बनाई थी उसमें मैंने बैकग्राउंड का बड़ा ख्याल रखा, उसमें मैंने कैमरा का बड़ा ख्याल रखा और उसके बाद मैंने फ़िल्टर्स का बड़ा ख्याल रखा। उसके बाद भी जब मैंने तस्वीर अपलोड की अपनी पूरी यानी कि तमन्ना पूरी करके और अपने आप को मुतमिन करके, उसके बाद भी जब मैंने उस तस्वीर को अपलोड किया और लोगों ने उसको इतना कमेंट नहीं किया, तो इसमें बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। जैसा कि किसी को वक्त ही ना मिला हो, या हो सकता है कि मैंने जिस टाइम अपलोड की है उस टाइम लोग ज़्यादा अपने कामकाज में बिज़ी हैं, क्योंकि आमतौर पे लोगों का जो रुझान होता है वो शाम के बाद अपने कामकाज के बाद ज़्यादा ध्यान वो फेसबुक पे देते हैं, और अगर मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में कर दूं तो मुझे तो इतने कमेंट नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें सोचने को सेल्फ़ इस्टीम कहते हैं कि मैंने अपनी ट्राई बेस्ट की, मैंने अपनी तरफ से अपनी तस्वीर बहुत अच्छी खींची, मैंने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद कोई बात नहीं, नाकामी इसका एक ज़िंदगी का पार्ट है, मैं आइंदा इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस से काम करूँगा, मैं इससे ज़्यादा मेहनत करके काम करूँगा, या मैं इससे मज़ीद अच्छी तस्वीर बनाने की कोशिश करूँगा, या मैं अपने आप को थोड़ा मज़ीद ग्रूम करने की कोशिश करूँगा, मैं अपना हेयर कट अच्छा करने की कोशिश करूँगा। तो जब हम ये सोचते हैं तो ये निशानी है सेल्फ़ इस्टीम की। और जब आप ये सोचते हैं कि लोगों ने शायद मुझे रिजेक्ट कर दिया, या मैं अब इतना प्यारा नहीं रहा, अब मैं ज़्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं ओल्ड हो गया हूँ, अब मेरे बाल अच्छे नहीं रहे, अब मेरी शक्ल अच्छी नहीं रही, तो ये निशानियाँ हैं लो सेल्फ़ इस्टीम की। तो नाज़रीन, हमें अपने आप पर यकीन होना चाहिए, हमें अपनी आइडेंटिटी पे यकीन होना चाहिए। आजकल के दौर में सर्वाइवल का मसला नहीं है। आजकल के दौर में इस चीज़ पे सेल्फ़ इस्टीम को जांचा नहीं जाता कि कोई सर्वाइवल कर सकता है या नहीं कर सकता। आज के दौर में जंगें लड़ने के लिए फ़ौजी मौजूद हैं। आजकल के दौर में हर बंदे को अपनी सर्वाइवल के लिए ऐसे एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती जैसा कि आज से 50 साल पहले करनी पड़ती थी या एक सदी पहले करने की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल के दौर में जो सबसे अहम मसला है वो हमारी अपनी आइडेंटिटी का है कि अगर हमारी आइडेंटिटी ही ठीक ना हो, अगर ब्रोकन आइडेंटिटी हो, अगर हम अपनी ज़ात में ही टूट फूट का शिकार हों, तो फिर मसला आता है, फिर कॉन्फिडेंस का इशू आता है, फिर सेल्फ़ इस्टीम लो होने की निशानी है ये। तो हमें अपनी ज़ात पर यकीन होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़ात में टूट फूट का शिकार नहीं हैं, अगर हमें अपनी सलाहियतों पर यकीन है, अगर हमें अपने ऊपर यकीन है और बहुत अच्छा यकीन है, कच्चा पक्का नहीं, बिल्कुल फर्म बिलीफ है, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको सेल्फ़ इस्टीम के लेवल तक पहुँचना है। एक्सपीरियंशियल कॉन्फिडेंस भी हासिल करें, इमोशनल कॉन्फिडेंस भी हासिल करें, और साथ ही साथ आप सेल्फ़ इस्टीम को भी छूएं, और सेल्फ़ इस्टीम को जितना ज़्यादा बढ़ा सकें उतना बढ़ाएं, क्योंकि यही कॉन्फिडेंस का सबसे हाईएस्ट लेवल है। एक्सपीरियंस तो हम एवरीडे में लाइफ में कर रहे होते हैं। हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना हम बहुत से ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं जिसमें हमें पता चल रहा होता है कि अच्छा ये किया, या हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। रोज़ाना बहुत कुछ चीज़ सीखने का मौका मिलता है जो हमने नहीं किया होता। बाद वक़्त अचानक से हमारा कोई तजर्बा किसी नई चीज़ में होता है तो हमें कुछ सीखने का मिल जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है वो तो हमारी होती ही रहती है और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहता है। जॉब पे हम बहुत से ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमने पहले नहीं की होती। हम जॉब पे लर्न करते हैं, हम जॉब पे जो एक काम हमें आता होता है हम उसको बार बार कर रहे होते हैं, जिससे हमें मज़ीद कॉन्फिडेंस आता है। इसके साथ साथ हम इमोशनल कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि अचानक हमें कोई बॉस
टास्क दे दें कि अच्छा ये आपने करना है और हमने पहले उसे कभी ना किया हो, तो फिर अगर मुझे इमोशनल कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं है तो मैं उसको नो कह दूंगा, या मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं नहीं ये कर सकता, आप प्लीज़ किसी और को दे दीजिए, मैं ये नहीं कर सकता। नो, अगर आप उसको इमेजिन करते हैं कि क्या मेरे अंदर ये सलाहियतें हैं और आप कहते हैं कि येस आई कैन डू दिस, और अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूँ तो मैं इस नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूँ, तो फिर आप इमोशनल कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करते हुए येस कहेंगे, उसको कर गुजरेंगे। तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी मैंने आपको बात बताई कि सेल्फ़ इस्टीम ये हाईएस्ट लेवल है सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का, और इसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी ज़ात पर काम करना है, आपको अपनी शख्सियत पे काम करना है, आपको अपनी सोच बदलनी है। अब सोच कैसे आपने बदलनी है? सोच ऐसे बदलनी है कि आपने अपने बारे में मनफी नहीं सोचना। अच्छा, उसको करने के लिए आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, अब मैं आज उसको थोड़ा सा फिर दोबारा दोहरा दूंगा, जिससे आपको पॉइंट बाय पॉइंट पता चल जाएगा कि कैसे 7 पॉइंट्स इस्तेमाल करके आप अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस पैदा कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला जो है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ जब करने लगें, कोई भी आप इनिशिएटिव लें, तो सबसे पहले आप मुस्बत सोचें। ऑप्टिमिज़म में, मुस्बत सोच के अंदर सब राज पिन्हा है। अगर मैं कोई काम शुरू करने से पहले ही मनफी सोचना शुरू कर दूं, जैसा कि हमारे ख़ानदान में कोई ना कोई एक ऐसा फ़र्ज़ ज़रूर होता है जो जब भी कोई काम स्टार्ट करना शुरू करें तो वो ये कहता है नहीं ये तो नहीं हो सकता, या वो कोई ना कोई ऐसी फजूल बात कहता है कि फिर हम उसे कहते हैं कि तुम नहूसट पहले ही डाल दो। तो ऐसे लोग भी होते हैं जो कि नहूसत डालने वाले होते हैं। तो एक्चुअली वो नहूसत डालने वाले हमें इसलिए लगते हैं क्योंकि वो नेगेटिव सोच रहे होते हैं, वो पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं। वो ये सोचते हैं कि अच्छा नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये लो सेल्फ इस्टीम की निशानी है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। आप ये सोच सकते हैं कि अगर ये काम बहुत मुश्किल है तो एटलीस्ट मैं अपनी पूरी एफ़र्ट्स तो कर सकता हूँ। यहाँ से मैं आपको अपनी ही एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये दौर था एमएससी का, जब मैं एमएससी साइकोलॉजी में कर रहा था। जब मैं पार्ट 1 में था तो मैं चूँकि इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करता था, तो उसमें यह था कि मैं जॉब के बाद आके, और चूँकि मैं एक इंजीनियर था तो मैं अपनी जॉब भी करता था, उसके बाद मैं आके क्लासेस इवनिंग में लेता था। तो मैं अकेला ही था लड़का, और आपको पता है साइकोलॉजी में सिर्फ लड़के ही होते हैं, लड़कियाँ ही होती हैं, लड़के तो इक्का दुक्का होते हैं, और वो भी मैं इवनिंग में अकेला था। अब टीचर्स ने मुझ पर कम तवज्जो दी बिकॉज ऑफ कि अकेला लड़का इतना बस कर चल चलाऊ कौन था। अब जब पेपर्स आ गए, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि जब एग्ज़ाम्स आ गए, अब मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा था, एकदम से प्रेशर आ गया, एक फ़ील्ड पहली दफ़ा ज्वाइन की और मैं कभी पढ़ा ही नहीं था इसको, और 1 साल के अंदर ये सब कुछ करना था। तो तब फिर एक टाइम आया कि मैं ये सोचा कि बस ख़त्म करते हैं, कोई बात नहीं, क्विट कर दो, तुमने कौन सा इसको फील्ड बनाना है, तुमने कौन सा इसमें आगे जाना है, और तुम छोड़ो परा, अभी तुम अपनी इंजीनियरिंग में को कैरी ऑन करो। नहीं हुआ ना तो थोड़े से पैसे ज़ाया हुए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर का दिल किया तो दे देना, नहीं तो छोड़ो। अब एक मेरी ये सोचे मेरी ज़िंदगी में ये चलना शुरू हो गई। ये मेरे फर्स्ट थाट्स थे, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरे फर्स्ट थाट्स थे जो कि मुझे डीमोटिवेट कर रहे थे। साइकोलॉजी के मामले में मेरी जो सेल्फ़ इस्टीम थी बड़ी लो हो गई, मुझे अपनी एबिलिटीज़ पे यकीन ना रहा। लेकिन जब मैं तकरीबन इसको नो कहने के करीब था और गिव अप करने के करीब था, देन मैंने कुछ सोचना शुरू किया, और वो ये सोच थी कि अगर मैं अपनी ट्राई मैक्सिमम कर दूं, जितना मैं मैक्सिमम कर सकता हूं उतनी मैं एफ़र्ट्स पुट कर दूं, बाद में जो होगा देखी जाएगी। वैसे भी तो मैंने नहीं पेपर देने, वैसे भी तो मैंने नहीं पढ़ा हुआ, वैसे भी तो मैंने छोड़ ही देना ना, तो क्यों ना एक स्ट्रॉन्ग एफ़र्ट देते हैं और उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। सो इस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया, और तब मैंने फाइंड आउट किया सेल्फ़ करेज को, कि सेल्फ़ करेज, अपने ऊपर यकीन करना और अपने आप को खुद मोटिवेट करना और अपने आप को कहना कि येस यू कैन डू दिस, अपना नाम लेके येस तलहा यू कैन डू दिस, येस यू कैन डू दिस, तो आपको फिर अपने ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है। और मैं आपको ये सब बात बताने का मकसद ये था कि जब रिज़ल्ट आया तो मैं अपने कॉलेज में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की, और मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था, और वो पेपर मैंने बिल्कुल भी फ़र्स्ट आने के लिए नहीं दिए थे, और मैंने अब अपने जो क्लास फेलोज़ थे उनसे मुकाबला करने की
कोई कोशिश नहीं की थी कि मैंने उससे आगे बढ़ना है। मुझे तो अपनी सर्वाइवल का मसला बना हुआ था कि मैं पता नहीं इससे क्लियर होता हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने एफ़र्ट्स इतनी दी और मैंने अपने ऊपर बिलीव करते हुए एफ़र्ट्स सारी की सारी लगा दी कि उसके ड्रामेटिकल रिजल्ट्स आए। तो नाज़रीन, तब मैंने ये भी फाइंड आउट किया कि आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करें, बिकॉज़ जब आप दूसरों को के साथ अपनी ज़ात को कंपेयर करते हैं तो याद रखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। मैं जैसा हूँ आप वैसे नहीं, आप जैसे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, लेकिन बाय आइडेंटिटी बायोलॉजिकली जो हमें इनहेरिटेंस मिलती है, जो जेनेटिक्स हमें मिलते हैं या जो इंस्टिंक्ट्स होती हैं, इसके अलावा जो हमारी पर्सनैलिटी शेपिंग होती है, इन्वायरमेंट्स के जो डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरली जो वेरिएशंस होती हैं और बहुत से और फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ होता है। बहुत क्लोजली रिजेम्बलेंस हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद दो शख्सियात के दरमियान फ़र्क होता है। तो जब ये फ़र्क मौजूद है, जब ये जेनेटिकली ये फ़र्क मौजूद है, जब ये इन्वायरमेंटली और कल्चरली ये डिफरेंसेस मौजूद हैं, तो फिर हम कैसे अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि आजकल अब वालिदैन जो हैं, चलते चलते ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों के साथ। देखो वो फलाने ने पहली पोजीशन ली, तुमने दूसरी पोजीशन ली, हालांकि दूसरी पोजीशन ली है और पास होना भी बड़ी बात होती है, और जो पास हुए होते हैं उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम तो हमेशा पास ही होते हो, तुमने तो कभी कोई पोजीशन का नाम नहीं लिया, वो फलाने का लड़का देखो वो ये बन गया, वो ये बन गया। तो कंपैरिजन करना बेहतर नहीं है। अपनी एफर्ट्स को मुकम्मल तौर पे किसी काम में लगा देना, ये सबसे अहम पॉइंट है, ये सेल्फ इस्टीम की निशानी है। जब आपके दिल से खुद उठे कि यस आई कैन डू दिस, या एटलीस्ट मैं अपनी पूरी एफर्ट्स तो पुट कर दूं, जब आपके दिल से ऑटोमेटिकली ये निकले तो समझें कि आपकी सेल्फ इस्टीम आप हुई हाई है। और अगर आप अपने जब भी आपको कोई काम करने लगे और स्पेशली कोई मुश्किल काम करने लगे या ऐसा काम जो आपने पहले नहीं किया और आपके दिल से नहीं ये बस मुझसे नहीं हो सकता, छोड़ो कोई और कर लेगा, दफ़ा करो, नहीं करते, या आप मुख्तलिफ़ किस्म की जवाज़ लॉजिक्स देना शुरू करें, रैशनलाइज़ करना शुरू करें, तो इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ़ इस्टीम लो है। तो आपको इंसाइट होनी चाहिए अपने बारे में, आपको अपनी ज़ात के बारे में इतनी ज़्यादा इंसाइट होनी चाहिए कि आपको पता हो कि मैं किस तरह सोच रहा हूँ, मैं लो सेल्फ़ इस्टीम के एंगल से सोच रहा हूँ या मैं हाई सेल्फ़ इस्टीम के एंगल से सोच रहा हूँ। और जो आपकी नेचुरल अट्रेंस आए अंदर से, जो अंदर से आपके आवाज़ आए, तो उस पर काम करें। और अगर आपको लगता है कि मैं पहले नेगेटिव सोचता हूँ या सोचती हूँ या अपने बारे में मेरी कोई अच्छी राय नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को तलाश करने की ज़रूरत है। ये अगर मैं इस पे बात करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैंने 7 पॉइंट्स असल में बेसिकली आपको बताने हैं नेक्स्ट। सो चलते हैं। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जब भी कोई काम शुरू करें तो उसको मुस्बत सोच से आगाज़ करें, क्योंकि जब भी मनफी सोच आती है तो सारा मामला ख़त्म हो जाता है। स्टार्ट विद पॉजिटिव थिंग्स। नशे का बताओ, फ़हीम खत्री कह रहे नशे का बताओ। तो फ़हीम खत्री साहब, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ इसका ताल्लुक भी नशे से है। इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि कैसे आप नशे को नो कह सकें। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नशे को नो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप भरी महफिल में भी जहाँ नशे चल रहे हो आप नो कह सकते हैं। सो कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ प्रिवेंशन और इट्स आल्सो की इन रिकवरी। जो लोग रिकवरी इंडिविजुअल्स हैं जो कि नशे की प्रॉब्लम का इलाज करवा चुके हैं, वो जो है अगर कॉन्फिडेंस उनमें होगा, उनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई होगी, क्योंकि ड्यूरिंग एडिक्शन उनकी लाइफ बड़ी मिज़रेबल होती है और उनकी सेल्फ़ इस्टीम काफ़ी लो हो चुकी होती है। और अगर उनकी सेल्फ़ इस्टीम हाई है तो वो बड़े अच्छे तरीके से लोगों का सामना कर सकते हैं, अपने ऊपर जो वो स्टिग्मा फ़ील करते हैं उसको वो हटा सकते हैं। इस पे भी कभी बात करेंगे। मैं अभी बात कर रहा था कि प्रिवेंशन, कि इंसान नशे से लगने से पहले ही कैसे कॉन्फिडेंस को हासिल कर ले, जिसकी वजह से कि वो लोगों में अगर उसे ऑफ़र भी हो, इन्वायरमेंट अगर उसे एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करे, ऐसी सेटिंग्स प्रोवाइड करें जिसमें नशा अवेलेबल है, उसका एक्सपोजर होता है नशे से, तो वो कॉन्फिडेंस से नो कह सके। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके लिए ज़रूरी है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। जो सेकंड पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योरसेल्फ। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, आप हैं क्या, तो आप कुछ नहीं कर सकते।
अगर आपको ये नहीं पता कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अगर आपको ये नहीं पता मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप कुछ नहीं हैं। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि आपको अपने बारे में सोचना होगा, आपको अपने बारे में इंसाइट हासिल करनी होगी, आपको अपने ड्रॉबैक्स का भी पता होना चाहिए, आपको अपनी एडवांटेजेस का भी पता होना चाहिए। और नाज़रीन याद रखिए, हमारे अंदर बहुत सी ऐसी हिडन एबिलिटीज़ होती हैं जो कि हिडन हमने रखी होती हैं। वो हिडन होती नहीं, वो हमारी ज़ात में मौजूद होती हैं, लेकिन कभी हमने उनको टच ही नहीं किया होता। बहुत से लोग सारी ज़िंदगी अपनी इतनी कामयाब और इतनी अच्छी सलाहियतों को बस इस्तेमाल ही नहीं करते, टच ही नहीं करते, और वो बेचारी पड़ी उनके साथ कब्र में चली जाती हैं। सो अल्लाह ताला ने हमें जितनी सलाहियतें दी हैं वो इस्तेमाल करने के लिए दी हैं। उनको इस्तेमाल कीजिए, उनको तलाश कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को तलाश कीजिए, और जो स्ट्रेंथ्स हैं उन्हें मज़ीद बढ़ाइए, उन्हें यूटिलाइज़ कीजिए एवरीडे लाइफ में, और जो वीकनेसेस हैं उनको कम करने की कोशिश कीजिए। सो ये था दूसरा पॉइंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। नाज़रीन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नॉलेज भी होता है, हमें अपनी स्ट्रेंथ्स का भी पता होता है, लेकिन डर एक ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ करने नहीं देता। खौफ एक ऐसी चीज़ है जो हमें कुछ भी नहीं करना देता। हमें डर होता है कहीं हमें नाकामी का सामना ना करना पड़े, कहीं मैं इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाऊँ, इसके नताइज क्या होंगे। असल में जब भी हम कोई मुश्किल काम करने जाते हैं तो हमारे रास्ते में जो रुकावट आती है, हमारे नॉलेज होने की वजह से भी, हमारे अंदर सारी स्ट्रेंथ्स होने के बावजूद, वो होता है डर कि क्या होगा। पर देखिए, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकता हूँ, वो बेटर प्लानिंग है। अगर हम बहुत अच्छी प्लानिंग करें और हमने अपनी पूरी एफ़र्ट्स पुट कर दें तो अल्लाह ताला भी उसमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। लेकिन अगर मैं एफ़र्ट्स ही ना करूँ और अगर मैं अपने डर के पीछे बैठा रहूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपने डर का सामना कर लूं तो मुझे पता चलेगा ये तो सिर्फ एक ख्याल था, पर ये अगर था भी तो इसकी नेचर इतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी स्ट्रांग मैंने बना ली थी। अब मुझे बताएं, रात को जो हमें अंधेरे से खौफ आता है, तो दिन में भी तो हम उसी कमरे में होते हैं, लेकिन उसी कमरे में अगर अंधेरा हो जाए तो हम क्यों डरते हैं? तो इस पे सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो आपको पता चलता है तो कुछ भी नहीं है, ये वही चीज़ है, जो ये वही बेड है जो कि रोशनी में था, ये वही बेड है जो कि अंधेरे में था, कुछ भी नहीं है। फिर जब आप अपने फियर को फेस करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि डर की कोई हकीकत नहीं है। ड्यू वाले भी तो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो उससे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने डर को। सो देयर आर 2 steps। फर्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई योर फियर्स एंड देन फेस योर फियर्स। ये अगर आप करेंगे, अपने डर को आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर माय फियर्स, मैं किस चीज़ से डर रहा हूँ, मेरे अंदर ये सारी सलाहियतें हैं, मैं क्यों डर रहा हूँ, मैं ऐसे तो नहीं डर रहा कि सभी नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूँ। तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा तब कर सकते हैं जब आप अपने डर का सामना करें। तो अपने डर का सामना करें, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अब चलते हैं थोड़े से कमेंट्स की तरफ। मुमताज़ बनत वाला कह रही हैं, ग्रेट शो एंड एक्सीलेंट टॉपिक, थैंक यू सो मच। इसकी बहुत ज़रूरत भी थी मुमताज़ साहबा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे आम तौर पे बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत से लोग जो हैं इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसको एक्शन प्लान में कैसे लेके आना है। तो मैंने आज आपको इसलिए इस टॉपिक पे डिटेल से बताना शुरू किया कि लोग कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ज़रा प्लीज़ इंटरनेट देखिएगा कि वो ज़ूम डिवाइस चल रही है नहीं, क्योंकि मैं अपने लैपटॉप पे इंटरनेट को नहीं देख पा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है नाज़रीन, प्रिपेयर्ड एंड रिफ्लेक्ट। फिर आप तैयारी रखें। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, तो फिर आप कुछ भी नहीं हैं। चाहे आप जितना मर्जी इमोशनली करें, यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन डू दिस, लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं की, अगर आपने नॉलेज कलेक्ट नहीं किया तो आप नहीं कर सकते। आजकल क्रिकेट का दौर दौरा है, काफ़ी लाहौर में गहमा गहमी है, आज T20 भी है वर्ल्ड 11 के साथ, तो दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आज जीते। तो अगर हमारे खिलाड़ी कहें कि यस हमारी होम ग्राउंड है, यस वी कैन डू दिस, हमें कोई मसला नहीं है, और कोई तैयारी ना करें, अपनी डाइट का ख्याल ना रखें या वो प्रैक्टिस में ना करें, तो क्या होगा? अल्टीमेटली वर्ल्ड 11 जीत जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम बहुत तैयारी से आए
तो क्या होगा, उनका कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ेगा और बहुत अच्छे से खेलेंगे और वो फिर जीत भी जाएंगे। सो नाज़रीन, ज़रूरी ये भी है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में कि आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए और आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। आप उसको थोड़ा सा दोहरा लें, चीज़ों को थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको जो है आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आप तैयारी कर चुके हैं, जब आपने अपने एंड पे तैयारी कर लें, तो फिर कर गुजरें। ये नेक्स्ट जो स्टेप है, इस पे भी बहुत से लोग मार खाते हैं। बहुत से लोग आखिरी सीढ़ी बस नहीं चढ़ते, सारा काम वो कर लेते हैं, सारी एफर्ट वो कर लेते हैं, लेकिन एंड पे आके वो कहते हैं कि नहीं बस ये मुझसे नहीं होगा या मैं थक गया हूँ। तो जब आप तैयारी कर चुका हो, जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हो, जब आप मुस्बत सोच रहे हो, तो तब कर गुजरें, तब आप एक्शन ले लें। क्योंकि अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो यकीन माने कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कॉन्फिडेंस से कोई काम हासिल कर सकें, अगर आप अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस पैदा करें, तो उसके लिए आपको एक और काम भी करना है। वो ये है कि कोई एक्शंस भी लें। खालम खुली अपनी सलाहियतों पे भरोसा मत करें कि मेरे अंदर ये भी है, मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, बल्कि आप अपनी सलाहियतों को बरोए कार भी लाएं, उनको एवरीडे लाइफ में यूटिलाइज़ भी करें। क्योंकि अगर आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उस कॉन्फिडेंस को संभाल के मत रखें, उसको इस्तेमाल करें। तो जब आप कॉन्फिडेंस के साथ आप एक्शंस भी ले लें और आपको लगे कि मैं बड़े अच्छे से आगे चल रहा हूँ, तो याद रखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी। अगर आप में शुक्रगुजारी है तो समझें आप में कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन अगर आपके अंदर शुक्रगुजारी नहीं और बाकी सारे पॉइंट्स हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस किसी काम का नहीं है। और अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को 4 चांद लगाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को बहाल रखें, ना सिर्फ बहाल रखें बल्कि इसी कॉन्फिडेंस की बेस पे आगे भी बढ़ते जाएं, और अगर आप चाहते हैं कि आप मुस्बत सोच रखें अपने बारे में, और अगर आपकी ब्रोकन आइडेंटिटी ना हो, तो उसके लिए आपको ये भी करना है कि आपको शुक्रगुजार रहना है। शुक्रगुजार किस चीज़ का रहा जाए? हर चीज़ का। अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको हर चीज़ में शुक्रगुजारी का अंसर नज़र आएगा। ये तो कुरान में भी है कि अपने इर्द गिर्द देखो, मफ़हूम मैं आपको बता रहा हूँ कि तो आपको हर चीज़ में अल्लाह ताला ने मिसालें दे के बताया है। जैसे पानी में चलती हुई कश्ती, फसल उगती हुई और उसमें दाने, इन सब में अल्लाह ताला कहता है कि खोल खोल कर मैंने निशानियाँ पैदा की हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पे हम देख सकते हैं कि हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और फिर सूरह रहमान तो सारी है ही इस पे कि शुक्रगुजार बनो। सो हमें ये मैसेज दिया गया है अल्लाह ताला की तरफ से भी और साइकोलॉजी की तरफ से भी कि अपने बारे में सोचें, अपने इर्द गिर्द के बारे में सोचें, ऑब्ज़र्व करें, और आपको ऐसी ढेरों चीज़ें नज़र आएंगी जिस पे आप शुक्रगुजार जितना भी करते रहें तो वो कम है। इवन अगर आपके पास सोने के लिए जगह है, अगर आपको सोने के लिए अच्छा बेड है, तो वो भी उस शुक्रगुजार करें। अगर आपके पास एसी है, अगर आपके पास पंखा है इवन, तो उस पर भी शुक्रगुजारी करें। तो इससे आपकी ज़ात में मुस्बत रुझान पैदा होते हैं, आपके अंदर ऐसी एनर्जी पॉजिटिव पैदा होती है, ऐसी करेज पैदा होती है कि आप किसी भी हालात में कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो शुक्रगुजार रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं शुक्रगुजारी के लिए क्या करूं, तो आपको अपनी ज़ात में बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी, पता चलेंगी कि जिस पे आप शुक्रगुजारी कर सकते हैं। आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। आखिरी पॉइंट है कि अगर आपको नाकामी होगी तो फिर क्या होगा? अगर मेरे अंदर शुक्रगुजारी है, अगर मेरे अंदर नॉलेज है, अगर मैं अपने डर का सामना भी कर रहा हूँ, और अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? या मुझे नाकामी हो गई तो सारा कॉन्फिडेंस जो है वो ढह जाएगा। तो ऐसा मत कीजिए। बहुत से लोग अपने कॉन्फिडेंस को एक दफ़ा हाई करने के बाद लो इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जब उन्हें नाकामी मिलती है तो वो समझते हैं कि नहीं, लो आप बड़ा कह रहे थे, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, आप बड़ा कह रहे थे। अपने आप को लोग फिर इंसल्ट अपने आप कह रहे होते हैं कि तुम बड़े महान बन रहे थे कि मैं यहाँ मैं कर लूँगा, और तुमने बड़ी मेहनत की, तो क्या निकला? तुम फेल हो गए। क्या निकला? तुम नहीं कर पाए, तुमसे प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। न वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। तो जो कोशिश ही नहीं करता तो वो कभी हारेगा ही नहीं।
लेकिन वो कभी जीतेगा भी नहीं। लेकिन जो कोशिश करता है वो ही जीतता है, वो ही हारता है और फिर अल्टीमेटली वो ही जीतता है। सो हार से कभी मत घबराइए। अगर आपसे गलती होती है, अगर आपको नाकामी हासिल होती है तो उससे मत घबराइए, दोबारा शुरू हो जाइए। फिर नाकामी होती है, दोबारा शुरू हो जाइए। कामयाबी हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा ढीठ होना पड़ेगा। ढीठ इन टर्म्स ऑफ कि आपको कीप ऑन ट्राइंग, और हर ट्राई में आप पिछली गलतियां जो की हैं वो मत करें। नई गलतियां जो आप हैं उनके बारे में इंट्यूशन इस्तेमाल करते हुए उन पे पहले से काबू पाएँ, तो ट्राई करें, फिर ट्राई करें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आप पे पैशन होगा, अगर आपकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत हाई होगी, और अगर आप एक दफ़ा ही कहें आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई डिड माई बेस्ट, मैं, और उसके बाद आप कहें अच्छा मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो अपनी पूरी ट्राई की थी तो कुछ भी नहीं हुआ, तो आपकी ये भी लो सेल्फ़ इस्टीम की निशानियां हैं। अगर आप अपनी सेल्फ़ इस्टीम को जांचना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर जानिए कि जब आपको नाकामी होती है तो तब आपका अपने बारे में क्या ख्याल होता है। दिस इज़ नटशेल कि अगर आपको किसी भी काम में, किसी भी टास्क में, किसी भी रिलेशनशिप में या ज़िंदगी के किसी भी मामले में कोई भी नाकामी हासिल होती है तो तब आपका अपने बारे में जो व्यू पॉइंट है वो आपकी सेल्फ़ इस्टीम को जानने का मेयार है। सो अपने आप को जानिए, फिर ही आप अपने सेल्फ़ इस्टीम को जान सकते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसी हूँ, और तभी आप अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो मैं नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि आज की ये डिस्कशन से आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिली होगी कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कितनी टाइप्स होती हैं और हम सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को शुरू से देख सकते हैं, आपको टाइप्स भी पता चलेंगी और आपको ये भी पता चलेगा कि किन पॉइंट्स पे स्टेप बाय स्टेप या किन पॉइंट्स को मैं कलेक्टिवली अमल करके अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस को मज़ीद बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ। तो ये करने का काम है। अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको एक्टिवली अपनी पर्सनैलिटी पे वर्किंग करना होगी, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ नॉलेज को हासिल करके अपने अंदर बैठाने की ज़रूरत नहीं है, उस पर एक्ट अपॉन करने की ज़रूरत है, उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और जब हम अमल करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी ज़ात में क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, कहाँ कमी रह गई थी, और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। सो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से यही तक रहूँगा मैं। आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया कि कैसे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे अपनी ज़ात में कॉन्फिडेंस को बहाल किया जा सकता है। ना सिर्फ बहाल किया जा सकता है बल्कि बढ़ाया भी जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और ऐसे टॉपिक के साथ आएंगे जो रिलेटेड होगा कि कैसे नशे से बचना है। नाज़रीन, प्रिवेंशन अब मैं आपको एंड पे प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि प्रिवेंशन जो है, ड्रग प्रिवेंशन का जो प्रोग्राम है, उसमें बहुत सी कलेक्टिव ऐसी आपको सलाहियतें सीखनी हैं जिस पे अमल करके आप नशे से बच सकते हैं। सो इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ सलाहियतें सीखनी हैं। इसलिए मैं हर प्रोग्राम में मुझे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे बात करना पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन सब सलाहियतों को थोड़ा थोड़ा अपने अंदर ढाल लेंगे और फिर उन सब पे थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में एक ऑल टुगेदर चेंज आ गया, एक ऐसा चेंज आ गया है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। सो कीप ऑन ट्राइंग, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी रीडिंग वेव्स के प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।